प्लेटिनम स्टडी की एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे एंड साथ में मैं आपको सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग भी बताऊंगा, जिससे कि आप इनकी वर्ड मीनिंग याद कर सकें और साथ में इनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो हम यहाँ पर लिख के ही बताएंगे, क्योंकि लिखने से चीज़ें हमारे दिमाग में काफ़ी देर तक स्टे करती हैं या रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। मेक ब्रेकफास्ट। मेक ब्रेकफास्ट। देखिए, मेक मीन्स होता है बनाना। मैंने आपको पहले समझाया था कि ए और ई जब आते हैं, ठीक है, उनके बीच एक कॉन्सेंट रहता है, तो इन दोनों का मिलाकर के उच्चारण हमेशा एक ही मात्रा की तरह करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या पढ़ेंगे, मेक। एंड मेक का मतलब होता है बनाना। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। अब यहाँ लिखा है ब्रेकफास्ट। देखिए, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना एंड फास्ट का मतलब होता है व्रत। ब्रेकफास्ट हम करते किस टाइम पर हैं, सुबह। अब देखिए होता क्या है, शाम को जब हम सोते हैं तो रात भर हमारा व्रत रहता है, यानी कि व्रत मतलब क्या होता है, हम खाना नहीं खाते हैं। तो अब सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हमारा वो व्रत टूटता है, जो रात भर से हमने खाना नहीं खाया था या व्रत थे, वो व्रत हमारा टूटता है। इसलिए ब्रेकफास्ट मीन्स क्या हो जाता है, नाश्ता। मेक ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता बना दीजिए। कीप इट हियर। कीप का मतलब होता है रखना। कीप मीन्स क्या होता है, रखना। जैसे आप किसी से बोलते हैं कि ये टेबल वहाँ रख दीजिए, ठीक है, तो उसी कीप का मतलब होता है रखना। एंड इट, इट का मतलब यह होता है या इसे होता है। एंड हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ। एक और हियर आपने पढ़ा होगा जिसकी स्पेलिंग होती है HEAR। इस हियर का मतलब होता है सुनना और ये हियर का मतलब होता है यहाँ। कीप इट हियर, इसे यहाँ रख दीजिए। जैसे हम अगर किसी को बुलाना होता है कि यहाँ आओ, तो बोलते हैं ना कम हियर, वहाँ पे ये वाला हियर यूज होता है, सॉरी ये वाला हियर। हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ। कीप इट हियर मीन्स इसे यहाँ रख दो एंड इस हियर का मतलब सुनना। इट्स स्टेल फूड। इट्स का मतलब होता है यह है। इट और इससे मिलकर बना है इट्स। तो इट मीन्स यह है और इज मीन्स है, तो इट्स मीन्स यह है। स्टेल, स्टेल मीन्स होता है बासी। स्टेल मीन्स क्या होता है, बासी। जैसे शाम का पका हुआ खाना सुबह के लिए बासी हो जाता है। तो फिर ताज़ा को क्या कहते हैं, ताज़ा को बोलेंगे फ्रेश। FRESH, फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा एंड स्टेल मीन्स होता है बासी। फूड, फूड मीन्स होता है भोजन। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन। इट्स स्टेल फूड, यह बासी खाना है। लीव मी। देखिए, लीव का मतलब होता है छोड़ना। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना। तो लीव मीन्स छोड़ दीजिए। मी मीन्स होता है मुझे। लीव मी, मुझे छोड़ दीजिए। अगर आपको बोलना है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे लीव मी एलोन। एलोन की स्पेलिंग होती है ALONE। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है। थ्रो अप, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना। अप, थ्रो अप मीन्स फेंक दीजिए। थ्रो अप मीन्स क्या हो जाएगा, फेंक दीजिए। अब देखिए, इस थ्रो में एक छोटा सा वर्ड छुपा है, ROW। इसका मतलब होता है रो। रो मीन्स होती है पंक्ति या एक लाइन, कतार बोलते हैं जिसको हम। टुडे इज हॉलीडे। देखिए, अब टुडे मीन्स होता है आज। टुडे मीन्स क्या होता है, आज। इज एंड इज मीन्स होता है। हॉलीडे एंड हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी। टुडे इज हॉलीडे मीन्स आज छुट्टी है। टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है। आई थिंक, देखिए आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स क्या होता है, मैं। एंड थिंक का मतलब होता है सोचना। THINK, थिंक मीन्स होता है सोचना। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, या इसका एक्चुअल मीन्स होता है मुझे लगता है। आई थिंक मीन्स मुझे लगता है। एंड अगर बोल देंगे आई थिंक सो मीन्स मुझे ऐसा लगता है। आई एम अग्री। आई एंड आई मीन्स होता है मैं। एम मीन्स हूँ। अग्री, अग्री मीन्स होता है सहमत। अग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। किसी के बात से एग्री करना, उसे मानना, उसे को बोलते हैं सहमत होना, ठीक है। आई एम एग्री या आई एम अग्री मीन्स मैं सहमत हूँ। ही इज़ रेडी। ही एंड ही मीन्स होता है वह। लड़के के लिए यूज करते हैं, अगर लड़का है तो ही बोलेंगे। अब अगर लड़की आती है तो सी बोलते हैं। सी की स्पेलिंग होती है SHE। सी का मतलब ही वह होता है, लेकिन लड़की के लिए यूज करते हैं। इज, इज मीन्स होता है रेडी एंड रेडी मीन्स होता है तैयार। रेडी मीन्स क्या होता है, तैयार। सी इज रेडी,
वह तैयार है, या ही इज रेडी तब भी वह तैयार है, लेकिन केस बदल जाता है। अगर लड़के के बारे में बोल रहे हैं तो ही बोलिएगा, एंड लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो सी बोलिएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, WHAT से पढ़ते हैं व्हाट। इज, व्हाट मीन्स होता है क्या, एंड इज मीन्स है। दैट मीन्स होता है वह है या वो। व्हाट इज दैट, वो क्या है या वह क्या है। हु आर यू, WHO हु, एंड हु मीन्स होता है कौन, आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप। हु आर यू, आप कौन हैं। कोई अनजाना सा अगर आपके पास आता है तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप कौन हैं। देन उनको आप इंग्लिश में आसानी से पूछ सकते हैं, हु आर यू मीन्स आप कौन हैं। काइंडली सिट डाउन, काइंडली सिट डाउन, सिट डाउन मीन्स बैठ जाइए। काइंडली सिट डाउन मीन्स कृपया बैठ जाइए। यहाँ पे हम प्लीज सिट डाउन भी बोल सकते हैं, काइंडली सिट डाउन भी बोल सकते हैं, दोनों का सेम मीन्स होता है, ठीक है। विल लर्न, अब देखिए विल यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, यू। क्या होगा, यू। क्योंकि अगर हम बिना सब्जेक्ट के किसी को बोल रहे हैं तो हमेशा सब्जेक्ट कौन होता है, सामने वाला, यानी कि तुम। जैसे अगर हम बोलते हैं घर जाओ तो हम किससे बोल रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट वहाँ पर क्या होगा, यू। अब यहाँ केवल लिखा है विल लर्न, विल ये फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है, एंड लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। विल लर्न मीन्स आप सीखेंगे, यू विल लर्न आप सीखेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है, ऐसे छोटा सा फ्रेज टाइप में बोल दिया जाता है, वहाँ पे सब्जेक्ट यू होता है। यू विल लर्न मीन्स आप सीखोगे। नेवर डू सो, एंड नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, डू मीन्स करना, सो मीन्स ऐसा। नेवर डू सो, ऐसा कभी मत करना, नेवर डू सो ऐसा कभी मत करना। कम फॉरवर्ड, कम मीन्स आइए, फॉरवर्ड, एंड फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की ओर, कम फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर आइए। डोंट इग्नोर दैट, डोंट मीन्स मत, इग्नोर, एंड इग्नोर मीन्स होता है किसी को अनदेखा करना, देख करके भी उसे अनदेखा करना, उसे इग्नोर करना बोलते हैं। दैट मीन्स वह या उसे। डोंट इग्नोर दैट, उसे अनदेखा मत करो, डोंट इग्नोर दैट, उसे अनदेखा मत करो। डोंट बी लेजी, डोंट मीन्स होता है मत, डू और नॉट से मिलकर के बनता है डोंट बी, एंड बी का मतलब होता है होना या कोई चीज़ बन जाना। लेजी, एंड लेजी मीन्स होता है आलसी, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनिए, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनिए। किसी भी काम को करने के लिए हमेशा आलस को त्यागना पड़ता है। अगर हम पढ़ रहे हैं, अभी फ़ोन से ही पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं तो फिर ये बातें हमारे माइंड में नहीं रह पाएगी। सो लेज़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बच्चों, इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हम जो वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उससे आपको समझ आता है, आपको कुछ हेल्प मिलती है या नहीं मिलती, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में आपको डाउट रह जाता है, या कोई ऐसे वर्ड है, कोई ऐसे सेंटेंस जो आप सीखना चाहते हैं, वो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तब भी आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आपकी अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने का, ठीक है। देन डोंट साउट, देखिए डोंट का मतलब होता है मत। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हैं ना, तो हमेशा डोंट लगाते हैं। जैसे डोंट साउट, चिल्लाइए मत, डोंट रन, दौड़िए मत, डोंट रीड, पढ़िए मत, ठीक है। डोंट फाइट, लड़िए मत। साउट, एंड साउट मीन्स होता है चिल्लाना, साउट मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। डोंट साउट, चिल्लाइए मत। क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे खूब शोर करते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें बोलते हैं डोंट साउट मीन्स चिल्लाओ मत, या कीप साइलेंस बोल देते हैं, ये शांति बनाकर रखें। आई हैव अ कार, देखिए हैव का मतलब होता है अपने पास में होना, ठीक है। एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगा। अब यह वर्ब तो है नहीं, केवल नाउन आ रहा है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट। देन आई हैव अ कार मीन्स मेरे पास एक कार है, तो आई हैव का मतलब हो जाएगा मेरे पास है, आई हैव मीन्स मेरे पास है,
अ कार, अ मीन्स एक एंड कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। कॉल हिम, अब देखिए कॉल के भी दो मतलब होते हैं। कॉल का मतलब एक तो फ़ोन करना होता है और दूसरा बुलाना भी होता है, ठीक है। तो कॉल हिम मीन्स उसे बुलाइए या कॉल हिम उसे फ़ोन करिए, दोनों एक ही सेंटेंस का दोनों मीन्स निकलता है। आप दोनों केसेस में इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। टेक एनी वन, टेक मीन्स ले लीजिए, टेक मीन्स होता है ले लीजिए एंड एनी वन मीन्स कोई भी, एनी वन मीन्स कोई भी। टेक एनी वन, किसी को भी ले लीजिए या जो आपको पसंद है उसे ले लीजिए, टेक एनी वन। आई फाउंड इट, आई मीन्स मैं या मैंने, फाउंड, अब देखिए फाइंड का ये सेकंड फॉर्म है फाउंड। अब सेकंड फॉर्म किस में लगता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आई फाउंड मीन्स मैंने ढूंढ लिया, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। फाइंड, FIND, इसका सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाइंड का मतलब ढूंढना, तो आई फाउंड मीन्स मैंने ढूंढ लिया, इट मीन्स इसे, आई फाउंड इट मैंने इसे ढूंढ लिया। बी काम, बी का मतलब होता है होना, बी मीन्स क्या होता है होना एंड काम, काम का मतलब होता है शांत। देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है, एम के पहले जब भी एल आता है वो हमेशा साइलेंट रहता है और के पहले आता है तब भी साइलेंट रहता है। बी काम मीन्स शांत हो जाइए, बी काम मीन्स शांत हो जाइए। लेट मी सिंग, देखिए लेट का मतलब होता है अब, लेट का मतलब अब, मी मीन्स मुझे, सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग मीन्स गाना। लेट मी सिंग, मुझे गाने दीजिए, लेट मी सिंग, अब मुझे गाने दीजिए। आई एम टायर्ड, देखिए आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं एंड एम मीन्स हूँ, आई एम मैं हूँ, टायर्ड एंड टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, ठीक है। आई एम टायर्ड मीन्स मैं थका हुआ हूँ। अब टायर्ड की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जॉस्टेड, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड, ये प्रोफेशनल इंग्लिश का वर्ड है। एग्जॉस्टेड का मतलब भी होता है थका हुआ, आई एम एग्जॉस्टेड मीन्स मैं थका हुआ हूँ। एक पेज मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे नॉर्मल स्पीकिंग में हम बोलते हैं उसको हम प्रोफेशनल किस तरीके से बना के बोल सकते हैं अलग प्रकार की वर्डिंग में। अगर चाहिए तो कमेंट करके बताएं। देन नॉट अगेन, देखिए नॉट का मतलब होता है नहीं एंड अगेन मीन्स होता है दोबारा। नॉट अगेन मीन्स दोबारा नहीं, नॉट अगेन दोबारा नहीं या फिर से नहीं। शट द डोर, शट का मतलब होता है बंद करना, SHUT, शट मीन्स होता है बंद करना, तो बंद कर दीजिए। द डोर एंड डोर मीन्स होता है दरवाजा, डोर मीन्स क्या होता है दरवाजा। शट द डोर मीन्स दरवाजा बंद कर दीजिए। बेंड योर नीज, बेंड का मतलब होता है झुकाना, बेंड का मतलब क्या होता है झुकना। योर, योर मीन्स अपना, नीस एंड नी का मतलब होता है घुटना, यहाँ पे के साइलेंट होता है इसे नीस बोलते हैं। नी का मतलब होता है घुटना, हमारे पैर में जो सेंटर में होता है घुटना, ठीक है ना। बेंड योर नीस मीन्स अपने घुटने झुकाइए, बेंड योर नीस मीन्स अपने घुटने मोड़िए, बेंड का मतलब मोड़ना होता है एक्चुअल में। च्यू विल, जैसे न्यू होता है ना, न्यू मीन्स नया, उसी प्रकार इसे हम च्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं च्यू एंड च्यू का मतलब होता है चबाना, जैसे हम रोटी खाते हैं चावल खाते हैं मुंह में उसको चबाते हैं तो उसको इंग्लिश में च्यू बोलते हैं। एंड वेल, वेल मीन्स होता है अच्छी तरह से, च्यू वेल मीन्स अच्छे से चबाइए। गिव इट बैक, गिव का मतलब होता है देना, तो दीजिए, गिव मीन्स दीजिए, इट मीन्स इसे, बैक, बैक मीन्स होता है वापस, बैक मीन्स वापस, गिव इट बैक इसे वापस दीजिए, गिव इट बैक इसे वापस दीजिए। जैसे आप अपने भाई बहन को या किसी दोस्त को चॉकलेट देते हैं खाने के लिए, वो बोलता है ये अच्छा नहीं है, तब क्या बोलते हैं इसे वापस दो मैं ही खा लूँगा, गिव इट बैक। स्टडी हियर, स्टडी मीन्स अध्ययन करिए या पढ़िए, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ना। आप देखिए रीडिंग करना और स्टडी करना में थोड़ा सा फर्क होता है। रीड करना मतलब उसे केवल पढ़ना होता है, बट स्टडी करना तो एक्चुअल में उसे समझना होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है रीड और स्टडी करने में। एंड हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, रीड हियर मीन्स यहाँ पढ़िए या यहाँ पढ़ाई करिए। हैव ड्रिंक, अभी हैव का मतलब यहाँ होगा ले लीजिए, ठीक है। ड्रिंक, हैव ड्रिंक मीन्स पी लीजिए, हैव ड्रिंक मीन्स पी लीजिए या कुछ पीने के लिए ले लीजिए। वेयर टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ,
वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। टू गो मीन्स जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। अब देखिए वेयर की कहानी क्या है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, अब इसी में एक वर्ड छुपा है HERE, हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। तो वेयर बोलता है कहाँ और हियर बोलता है यहाँ, एक ही वर्ड में सवाल और जवाब दोनों ही हैं। स्टे अ वाइल, स्टे मिस रुकिए, स्टे का मतलब होता है रहना या रुकना। अ वाइल, वाइल का मतलब होता है एक छोटा समय, ठीक है। अ वाइल मीन्स एक छोटा सा समय के लिए बोले हैं। स्टे अ वाइल मीन्स थोड़ा रुकिए, स्टे अ वाइल थोड़ा रुकिए। स्टैंड इन लाइन, स्टैंड मीन्स खड़े रहिए, इन लाइन, इन मीन्स में, एंड लाइन मीन्स होता है कतार। स्टे इन लाइन मीन्स लाइन में खड़े रहिए। बच्चों आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सके। और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कम से कम दिनों में इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।